और रह ही नहीं सकता, अखंड भजन होने लगेगा। ये बड़ा गुप्त विषय है। अपनी कोई भी चिंता ना करना, अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव को जान गए तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी मन से मनन होगा, वाणी से गायन होगा, वो सब भजन माना जाएगा। स्तोत्राण सर्वागिरो, समस्त बातें वो भगवत भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना भी समाधि होगा, उसका चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाएगा, उसकी हर चेष्टा भगवत सेवा बन जाएगी। बात समझ लीजिए, जो हरि का स्वभाव है वो तो महामहिम है ही, पर हरि के प्रेम स्वभाव का गाढ़ रूप महारानी जू हैं, लाडली जू। इनका सहज स्वभाव है तार देना, बड़ी करुणामयी, सत्तारणी कृत स्वभाव। अब हमें क्या चिंता करनी? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। यहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्वामिनी जू सहज करुणामयी, सहज दयालु, बहुत मृदुल स्वभाव की, मंजुष स्वभाव, मदिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मदभुत कृपा रस पुंजमेव। केवल अपनी तरफ से कृपा करती है स्वामिनी जी। हम कैसे हैं, या हमारे कोई कर्म या गुण देख के कृपा नहीं हो रही। अद्भुत कृपा की धारा स्वाभाविक बह रही, इसीलिए बरसाने वाली स्वामिनी जी को कहा जाता है। ये अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा करती है अपने जनों पर, और वो अपने जन इन्होंने चुने हैं, बनाए हैं। हमारी वृत्ति तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशति, इसी माया में आकर्षित थी। इन्होंने आकर्षण किया, इन्होंने घसीटा। जब इनका स्वभाव ऐसा है तो फिर प्रभाव भी जान लेना चाहिए। लालन तेरे आधीन, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है वो हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जांचत ज्यों दीन। दैन्य होकर आपसे प्रेम की याचना करते हैं लाडली जो। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे अधीन। जब हम ये जान गए कि जाके अधीन सदा ही सावरो या ब्रज को शिरताज, अब हमें अपनी चिंता, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं। स्वभाव और प्रभाव हर समय आराध्य देव का रहना चाहिए। अगर इनके स्वभाव और प्रभाव को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव और प्रभाव आपको परास्त करता रहेगा। श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है। प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है, प्रियाजू की लीला त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का रूप रस, ये सब त्रिगुणातीत है। हम गुणों से लिप्त हैं। त्रिगुणातीत हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हो जाए, पर त्रिगुणातीत का गायन करने से गुणातीत स्वाभाविक हो जाएंगे। इनकी लीलाओं का गायन, इनके नाम का निरंतर जप, इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव का चिंतन करके डूबे रहना, त्रिगुणातीत स्थिति में स्थित हो जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन संतान कल्प द्रुम पारिजात, मंदार का नाम हरि चंदनस्य, दिव्यै वनश्चिन्तय चारु वृंदावनम, महाचिद्रश्चंद्रिकौघम,
प्रेमद्रवलिप्त मिथो हृदय पटी लिखित चित्रवन मूर्ति गौर श्याम किशोरो कावपि वृंदावने सदा भजतु। वृंदावन जो दिव्य लताएं हैं, संतान, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदारक, हरिचंदन, ऐसे ऐसे दिव्य महान लताओं से युक्त कुंज निकुंजे हैं जो करोड़ों कल्पतरुओं को लघु कर देने वाली हैं। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुनाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। कितना हो भाग्य हमें ऐसे धाम में जो महामहिम परम पावन प्रियालाल की केली भूमि है, जहां नित्य विहार निरंतर होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हमें रहने को मिला। ये हमारे न भाग्य से है, न पुण्य से है, न साधना से है, न तपस्या से है। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। यद्यपि हम रहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे आचरण, हमारी भाषा, हमारा स्वभाव इन नौ किशोरी नौ किशोर से बिल्कुल बिलग है, पर इन्होंने कृपा करके हमें स्वीकार किया, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अहोभाग्य। ऐसी दिव्य कुंज निकुंजों में हमारे श्यामा श्याम अनुराग रस में डूबे हुए श्यामा जू के हृदय में देखो तो प्यारे जू बसे हैं, और प्यारे जू के हृदय में देखो तो श्यामा जू बसी हैं। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे, ये ऐसे जुगल किशोर हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। प्रेमद्रव लिप्त मिथो हृदय पटी लिखित चित्रवन मूर्ति। जैसे कोई चित्र रचना करके हृदय से लगा ले, ऐसे प्यारी जू की तरफ देखो तो हृदय में लाल जू दिखाई देते हैं, और लाल जू के हृदय की तरफ देखो तो प्यारी जू दिखाई देती है, और सखियों की हृदय की तरफ देखो तो लाल ललना मिली हियो शिरावत मोह। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। प्रिया प्रीतम दोनों उनके हृदय में विराजमान है। गौर श्याम किशोरो, अद्भुत सुख। पर यह सुख प्रेम रस का स्फुरण होने से प्राप्त होता है। जब चित्तचोर ने हमें संसार के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग में लाए हैं, तो हमें अब चिंता नहीं करनी, पर चिंतन करना है। एक दिन ये हमारे मन को ऐसे चुरा लेंगे, चुरा लेते हैं। कब चुरा लिया कोई तिथि तारीख आज तक नहीं बता पाया। बड़े ही प्रवीण चोर हैं ये चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लेते हैं, और जिसका अपहरण हो जाता है वो जान भी नहीं पाता है, बस रोता रहता है। उसको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या गया। ये ऐसे कृपालु हैं। जब ते प्रीति श्याम सो कीनी, परमानंद दास जी के, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब ते प्रीति श्याम सो कीनी, जब से मेरे मन को इन चित्तचोर ने चुरा लिया, तो ये मन को प्रेम रंग में डाल देते हैं। ये प्रेम रंग बड़े भाग्यशाली जनों को अपने मन को रंगने का अवसर मिलता है। अपने लोग भाग्यशाली हैं,
ये सच्ची मानिए, महामहिम वृंदावन में आना या वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, आजीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाना, अखंड वास करना बहुत बड़ी कृपा हुई। पर हम लोग कृपा की अवहेलना करने वाले उद्दंड जन हैं, सच्ची मानिए। इतनी कृपा हुई कि अगर कृपा का थोड़ा भी भान हो जाए तो रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उनकी करुणा कृपा का कि कहां हमारे आचरण, कहां हमारा स्वभाव और कहां आपकी कृपा होड़ लगी हुई है। हम सो ना बिगाड़न को और तो सो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। पक्की बात है, हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना संवारन को। आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जानबूझ के हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, पर आप ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सके। रहत प्रसन्न सदा हिए और मुख हास्य है, धन्य है। आप हमारे आचरण देखकर कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव हृदय से प्रसन्न होकर अपना मानती हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अब हम किसकी तरफ देखें? जब थोड़ी भी प्रीति अपने आराध्य देव में अंकुरित होती है मन में, तो सबसे पहले वो ये विषयों की चंचलता का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी लगन लगी कि विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन पर प्रहार हो गया, जो बहुत साधना करने पर भी सुधार नहीं हो पाता। प्रीति ऐसी है, अनायास ही बिना प्रयास के ये सब अपहरण कर लेती है। परमानंद दास जी कहते हैं, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नयनन, ने कहूं नींद नलिनी। जब सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है, शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है, और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेको नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है, तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं। नहीं, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद मतलब डरता हुआ कवि बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी, अखियां रूप के रंग रंगी। निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद, नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से हो? तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा, नहीं परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है, उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है, वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है, जगना संसार के चिंतन
सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक बना में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है, ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। सादर रहित चित्त चाकू चढ़ो, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय नहीं। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। आज का यह संदेश आपके उस दैन्य हृदय कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है, क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। रोज पहुंचते रहे तो कैसे कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की, यदि मन शांत है तो छोटी सी परमानंद पीर प्रेम की, वाला व्यक्ति भी ये काहू सो नहीं कहिए। कि जिसने अपने मन जैसे बिथा मूक बालक की, को हारने दिया, बस अपने मन में सहिए। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में यदि कहीं पीड़ा जागृत हो गई हो, परेशान है, कोई परिवार तो कभी को लेकर, बताना नहीं, नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक जब बुझ भी आपका जाएगा। मन बहुत बेचैन हो जाए, ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, शुरू कर दीजिए। राधे राधे। और बता सकते भी नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम नाम आपके हृदय को प्रिय हो। परमानंद पीर प्रेम की, बहुत बार जब हम काहू सो नहीं कहिए। नहीं है, जैसे बिथा मूक बालक की, अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, जिसे मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो को। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद। धीरे धीरे आपका मन शांत। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना। संतों के वचन मन को, जैसे छोटा बालक है गंदे पानी और मूक है, बोल नहीं पाता है। अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है। ऐसे मूकवत आचरण करें,
मोबाइल टीवी कहीं और किसी को संसार के शोर से झांकने भी न दे अपने भगवान हृदय से की बात स्थिति को, कीजिए। किसकी उनसे स्थिति में कहिए, क्या हे चल प्रभु, रहा मेरा है। मन आपके समुद्र चरणों की में जैसे लगा कोई दीजिए। था नहीं ले सकता, याद रखिए, ऐसे जीत गंभीर बाहर उपासक नहीं, के मन हृदय की के वृत्ति भीतर को है। कोई नहीं समझ जिस सकता दिन आपका कहाँ मन चल रही भगवान है। के लग जाएगा, मैं तो उसी दिन आपकी आधी प्रीति परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बस अंत में श्याम मैं यही कहना सो कीनी, को निंदो को बंदो अब तो